Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Cantor Publishers video lessons. I'm your teacher Salma Nawaz and I'm going to teach you English. We are going to start our lesson from Unit 7, Choice of our Profession. And SLOs of this lesson are use in speech and writing, transitional devices of addition, alternative, comparison, contrast, illustrations, सीक्वेंस, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ट्रांसलेशनल डिवाइसेस होते क्या हैं। आपके जो ट्रांसलेशनल डिवाइसेस हैं वो आपके आइडियाज़ को, थॉट्स को जो है आपस में कनेक्ट करते हैं, आगे को ले जाते हैं स्मूथली विद इन अ पैराग्राफ, विद इन अ सेंटेंस। जब हमारी बात बहुत लंबी हो जाती है तो हमारे दो सेंटेंसेस होते हैं जो कि आपने पढ़े होंगे, जिसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। द मिक्सचर ऑफ टू सेंटेंसेस, द डिपेंडेंट क्लॉज एंड द इंडिपेंडेंट क्लॉज। और एक हमारा होता है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें हम दो कंजंक्शन या कॉमा यूज़ कर सकते हैं। कंजंक्शंस भी हमारे यूज़ होते हैं। कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच कनेक्ट्स टू थिंग्स टुगेदर, द टू सेंटेंसेस टुगेदर। इसी तरह हमारे ट्रांसलेशनल डिवाइसेस है। ट्रांसलेशनल डिवाइसेस हमारी टू लाइन्स को, पैराग्राफ्स को और पूरी जो हमारा टेक्स्ट होता है वो उसको आपस में जोड़ता है ताकि वो एक चेन बनी रहे, आइडियाज़ कन्वे होते रहे और आपस में कनेक्ट रहें। So let's move to the page number 83 of your textbook. Do you remember transitional devices? Transitional devices are words or phrases that help carry a thought from one sentence to another, from one idea to another, from one paragraph to another. It links sentences and paragraphs together smoothly. स्मूथली लिंक करते हैं पैराग्राफ्स को आपस में ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वन सेंटेंस टू अनदर और वन आइडिया टू अनदर और वन पैराग्राफ टू अनदर। अब हमारे जो कॉमन ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं वो ये हैं। एडिशन, जब हम अपनी बात में कुछ और ऐड करना चाहें। एंड, अगेन, एंड देन, बिसाइड्स, फाइनली, फर्दर, फर्दरमोर, नॉट, टू, नेक्स्ट, लास्टली, मोरओवर, इन एडिशन और फर्स्ट। अब इसका यूज़ हम सेंटेंसेस में कैसे करेंगे? सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे फर्स्ट, आई विल गो टू शॉपिंग, देन आई विल मीट माई फ्रेंड फॉर डिनर। अब ये क्या है? ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। हमने फर्स्ट भी यूज़ किया और देन भी यूज़ किया। दोनों जो क्या है हमारी ट्रांजिशनल डिवाइसेस है जो दोनों सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रही है। अब उसके अलावा जो हमारी बाकी की जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं जिसमें हमारी है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव में आपकी है ईदर, और, नॉर, ऑन द अदर हैंड, हाउएवर, नीदर और अदरवाइज। He wanted to buy an ice cream, but however, अब यहाँ but नहीं, however, यहाँ पर कॉमा आएगा, however, his mother didn't let him to buy. वो आइसक्रीम खरीदना चाहता था लेकिन यहाँ पर क्या है, फिर भी उसकी मदर ने जो है उसको आइसक्रीम नहीं लेने दी। यहाँ पर हम जो है और का जो है यूज़ है वो भी बहुत आसान है। अब और को हम अपने सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? I will go to park or meet my friend. अब या तो मैं पार्क जाऊंगा या मैं अपने दोस्त से मिलूंगा। इसमें जो है दो सिचुएशंस है जिसमें आपकी जो क्या है, दो सिचुएशंस है और इस दोनों सिचुएशन, दोनों आइडियाज़ को क्या है जोड़ा है द ट्रांजिशनल डिवाइसेस। और अब हमारा जो अगला ट्रांजिशनल डिवाइस है कंपैरिजन और कंट्रास्ट का।
Where is but, yet, on the other hand, however, nevertheless, where, compared to, up against, but, also, conversely or in contrast. अब इसको हम अपने सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द बॉय लाइक्ड birds, but he afraid of cats. He afraid of cats. अब कंपैरिजन में आपका इसका ये कैसे आएगा? एक हमारा है ट्रांजिशनल डिवाइड सिमिलरली. He did not like lions and tigers हमारा अगला ट्रांजिशन डिवाइस है illustration. For example, for instance, in this case, in another case, on this occasion, in this situation, to demonstrate, to illustrate. अब on this occasion, अब ओकेजन कोई भी हो सकता है, कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है, कोई भी स्पेशल जो है सेरेमनी हो सकती है. ऑन दिस ओकेजन आई एम गोइंग टू gift my mother a car. अब क्या है? ऑन दिस ओकेजन को हमने यूज किया एज अ ट्रांजिशनल डिवाइस. सीक्वेंस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, at this time, now, after, finally, previously, before this, thus, therefore, hence, next, soon. First, I will make pizza, then I will eat it. It's that simple. सीक्वेंस जो है प्रीवियसली के प्रीवियसली मैंने क्या किया, इसके बाद में क्या करूँगा, और अभी मैं क्या कर, दिस टाइम आई एम बिजी. हैंस, नेक्स्ट, सून, जल्द ही मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट में क्या करूँगा. ये मैंने क्यों किया कोई भी काम, इसके रीज़न आपको बताता है और सीक्वेंस को जो है बनाए रखता है. कंक्लूजन, I have said, hence, therefore, accordingly, thus, as a result, consequently. The boy was so mischievous. Therefore, he was punished. The boy was so mischievous, therefore he was punished. अब कंक्लूड कर रहा है कि किसी भी जो काम किया हमने उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका कंक्लूजन क्या निकला. किसी भी अगर हम एक्सपोजिटरी राइटिंग या ऐसे राइटिंग में देखें तो हमारा जो एंड में कंक्लूजन होता है उसको हम जो सम अप करते हैं ब्रीफली या ऑन द होल बताते हैं, तो हम कंक्लूजन के जो है ये ट्रांजिशन डिवाइसेस यूज़ करते हैं. अब कॉज एंड अफेक्ट क्या है, अब हम इसके कॉज एंड अफेक्ट को देखेंगे. Therefore, consequently और as a result, के कॉज और वजह, कोई भी हमने एक्शन किया है तो उसका रिएक्शन क्या होगा या उसका रिजल्ट क्या होगा, के जिस तरह के therefore का यूज हमने यहां पर किया. इसी तरह ये आपकी ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं सारी. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 84 पे आ जाएं. रीअरेंज द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक सेंस एंड अंडरलाइन द ट्रांजिशनल डिवाइसेस. अब ये आपका क्या है, होम टास्क है. होम टास्क है आपका, आपने क्या करना है, यू हैव टू रीअरेंज दिस सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर. इन सेंटेंसेस को आपने करेक्ट ऑर्डर में जो है रीअरेंज करना है. रीअरेंज मतलब ट्रांजिशनल डिवाइस कहाँ लगनी चाहिए, कहाँ पर उसकी ज़रूरत है, कहाँ पर एप्रोप्रिएट है. ये जो है जम्बल्ड अप है सेंटेंसेस, यू हैव टू रीअरेंज देम एंड पुट देम इन अ राइट ऑर्डर. ये आपका होम टास्क है. दीज आर 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस हियर, और आपने इनको रीअरेंज करना है. और अपने इस लेसन में से
यूनिट नंबर 7 से आपने जितने भी ट्रांजिस्टर डिवाइसेस हैं उनको भी अंडरलाइन करना है. गो थ्रू द लेसन एंड अंडरलाइन ऑल द ट्रांजिस्टर डिवाइसेस यू कैन फाइंड एंड जस्ट सिंपली अंडरलाइन देम. दिस इज ऑल्सो योर होम टास्क. होम टास्क नंबर 2, आपने अपना होमवर्क करके अपनी टीचर को ज़रूर दिखाना है ताकि वो करेक्शन कर सकें. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. सी यू इन नेक्स्ट लेसन. अल्लाह हाफिज़.